नमस्कार, मैं मनु पवार। हिमालयन टॉक्स में आपका स्वागत है। अगर आप ज्योतिर्मठ या ज्योतिष पीठ या बद्रिकाश्रम को शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ी कंट्रोवर्सी की वजह से जान या समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, क्योंकि अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उत्तराखंड हिमालय में स्थित जिस ज्योतिर्मठ का खुद को शंकराचार्य बताते हैं, उसकी मान्यता, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी अहमियत हिंदू धर्म में या कहें कि सनातन में बहुत अलग है। और वो इसलिए क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा सदियों पहले देश की 4 दिशाओं में स्थापित पीठों में से सबसे पुराना मठ या सबसे पुरानी पीठ ज्योतिष पीठ ही है। इस सबसे पुरानी पीठ का असली शंकराचार्य कौन है, इसका विवाद कोई आज का विवाद नहीं है। इस पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ समय पहले ज्योतिर्मठ यानी जो आज के जोशीमठ में है वहां जाने का और उसे देखने का और उसके बारे में जानने और समझने का मौका मिला। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ी मान्यताएं आज ज्योतिर्मठ में किस स्वरूप में मौजूद हैं। उस जगह भी ले जाऊंगा जिसके बारे में मान्यता है कि यहीं बैठकर आदि शंकराचार्य ने तपस्या की थी। जोशीमठ में उस जगह को भी दिखाऊंगा जहां सर्दियों के लिए 6 महीने बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद रहने के दौरान शंकराचार्य की गद्दी को रखा और पूजा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट हिमालयन टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कृपया। बेल आइकन दबाना भूलना नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से ही आपको पता चलेगा कि मेरा अगला नया वीडियो क्या आने वाला है। जोशीमठ से नाम बदलकर ज्योतिर्मठ होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है ये ज्योतिर्मठ पीठ। ये ज्योतिर्मठ पीठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया है। देश के 4 कोनों में जो 4 पीठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित माने जाते हैं, पुरी का हो गया, द्वारका का हो गया, श्रृंगेरी हो गया और ये ज्योतिर्पीठ। तो ज्योतिर्पीठ जो है इन 4 पीठों में से सबसे पहला पीठ है जो कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद 3 और पीठों की उन्होंने स्थापना की। तो जो 4 पीठ हैं उनमें से सबसे पहला पीठ है ये ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ पीठ, ज्योतिर्मठ से ही अपभ्रंश होकर जोशीमठ हुआ और अब जोशीमठ का नाम बदलकर वापस ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। जोशीमठ में ये ज्योतिर्मठ नाम से जो मठ है वो दिवंगत शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद द्वारा स्थापित किया गया बताया जाता है। स्वरूपानंद वैसे तो द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे, लेकिन ज्योतिष पीठ पर भी उनका दावा था। स्वरूपानंद जो थे वो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के गुरु हुआ करते थे। अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इन दिनों बड़ी सुर्खियों में हैं। अवमुक्तेश्वरानंद खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बताते हैं। उन्हें साल 2022 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के देहांत के बाद ये उत्तराधिकार मिला था। हालांकि इस पर अब भी विवाद है। जोशीमठ में स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा स्थापित इस मठ से कुछ ऊपर चलकर ये दूसरा मठ है जिसके पीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती रहे हैं। उनका भी शंकराचार्य की पदवी पर दावा रहा है। हमें बहुत से लोगों से पता चला कि ये मठ काफी पुराना है। बहुत से जानकारों ने आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ से इसका कनेक्शन बताया। तो हम पहुंच गए इस मठ में। ये देखिए, ये पुरानी शैली का, पहाड़ी शैली का मठ है। ये ज्योतिर्मठ जिसके नाम पर अपभ्रंश होकर जोशीमठ उस शहर का नाम पड़ा और फिर वापस ये ज्योतिर्मठ हो गया। ये प्राचीन गद्दी है। अच्छा, ये पुरानी पीठ यही है। जी जी, ये शंकराचार्य द्वार है जहां हम ज्योतिर्मठ के अंदर जा सकते हैं।
तो पहली मठ यही है आचार्य जी? पहले प्रथम नंबर में हम बैठे हैं, दूसरे में द्वारिका, हाँ जी। तीसरे में रामेश्वर, चौथे में जगन्नाथपुरी। अच्छा। ये चार। जोशीमठ में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की मठाधीशी में जो पीठ चलती रही है वही असली और प्राचीन ज्योतिष पीठ है, या स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जिसके पीठाधीश्वर रहे हैं वो असली और प्राचीन पीठ है, इस पर मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर पता चला है कि जिस ज्योतिष पीठ में मैं गया हूं वो किसी दौर में भूकंप से तबाह हो गया था। इसका फिर पुनर्निर्माण किया गया। दरअसल यही आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो ज्योतिर्मठ था वो यही था पुराना, लेकिन 18वीं सदी में बहुत बड़ा भूकंप आया इस हिमालयी क्षेत्र में, तो यहाँ पे सब कुछ तबाह हो गया था, सब कुछ उजड़ गया था। उसके बाद कई साल तक, करीब 165 साल तक यहाँ कुछ निर्माण नहीं हुआ। सन 1940 में ज्योतिर्मठ, जो टूटा उजड़ा ज्योतिर्मठ था, उसका पुनर्निर्माण हुआ और ये इस शक्ल में आया। ये 1940 का बना हुआ भवन है ज्योतिर्मठ का। ये देखिए, ये लकड़ी का, ये बिल्कुल पहाड़ी अंदाज का है। सन 1776 में जहाँ हम बैठे हैं भूकंप आया था। पूरा बाजार और ये भी चला गया था। उसमें मात्र एक कल्प वृक्ष और एक नरसिंह मंदिर की गद्दी, ये दो ही बचे थे। 165 साल वैसे ही निकल गया। हमारे पूर्वज लोग पैदल आते थे। फिर 1940 में ब्रह्मानंद जी महाराज जी कुर्सी में बैठे हैं, ऊपर फूल माला पहन के बैठे हैं। इनके द्वारा जीर्णोद्धार हुआ। अच्छा। उस टाइम में भी श्रीनगर से बद्रियान 180 किलोमीटर पद यात्रा था, मोटर गाड़ी नहीं थी। 62 में चीन की लड़ाई हुई, उसमें मलेक्की आए, उनके द्वारा रोड आया, फिर ये पुनः शहर के रूप में आज परिणित हुआ है। अच्छा। अभी हम जहाँ पे हैं ये कब बनाया गया था? ये अभी 40 में बना। 40 ये पूरा शून्य था। चीन की लड़ाई हुई ना, मिलिट्री आए तो 2 साल तक के हमारे यहाँ कार्यालय बना के रखे, कोई जगह ही नहीं था। और पूरे बाजार में छावनी था उनका। तो 62 में यहाँ रोड आया। रोड के बाद में फिर अब पूरा शहर हो गया है, ब्लॉक बन गया, तहसील बन गया, थाना बन गया। अच्छा, तो यहाँ पे पहले था, ये ध्वस्त हुआ था ऐसा? हाँ जी, आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित था जी। तो जोशीमठ में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा सदियों पहले स्थापित वो असली मठ कौन सा है, ये जानना मेरे लिए अभी भी एक रहस्य है। लेकिन स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के जिस पीठ में मैं गया उसी के निचले हिस्से में कुछ मीटर पर एक ऐसी जगह है जो कि हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एक और पवित्र स्थल है, और वो है ये शहतूत का पेड़ जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता है, और जिसके बारे में मान्यता है कि इसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आदिगुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। आदिगुरु शंकराचार्य की जो स्मृतियां हैं वो इस वृक्ष के साथ जुड़ी हुई है। ये शहतूत का वृक्ष है। आमतौर पर शहतूत की उम्र इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये शहतूत का वृक्ष हजारों साल पुराना है। और इसका कनेक्शन जो है शंकराचार्य से कैसे जुड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा मान्यता है कि इस शहतूत के वृक्ष के नीचे आदिगुरु शंकराचार्य ने तप किया था, तपस्या की थी, और यही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसी मान्यता है। इसे कल्प वृक्ष के तौर पर आज भी जाना जाता है। ये कल्प वृक्ष हजारों साल पुराना है। इस हिमालयी इलाके में 18वीं सदी में आए भूकंप से जोशीमठ में तब कुछ ही निशानियां बच पाई थीं। ऐसा कहा जाता है कि उनमें जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर, शंकराचार्य की गद्दी और ये शहतूत का 2500 साल पुराना पेड़ ही था जिसे कल्पवृक्ष कहा जाता है। चूंकि इस कल्पवृक्ष से आदिगुरु शंकराचार्य का नाता जुड़ता है, इसलिए इसकी पूजा आज भी की जाती है। आदिगुरु शंकराचार्य का दक्षिण से इस हिमालय क्षेत्र में आना 8वीं सदी का बताया जाता है, और उसका भी एक खास मकसद था।
शंकराचार्य जी उस उद्देश्य से आए थे कि हमारा जो धर्म था जी। उसको बौद्ध धर्म वाले नष्ट कर दिए थे। हाँ, वही भी है। हाँ। जो बद्रीनारायण के हम अभी दर्शन करते हैं, बौद्ध धर्म वाले उस मूर्ति को लखनंदा में नारद कुंड में डाल दिए थे। अच्छा। वो उसी 16 साल की उम्र में बद्रीनारायण को निकाल करके पुनः प्राण प्रतिष्ठा की आदि शंकराचार्य जी। अच्छा। इस 4 दिशा में 4 मठ बनवाए जो 4 धाम कहलाए। जी जी। प्रथम नंबर में हम बैठे हैं ज्योतिर्मठ में। ज्योतिर्मठ जी। इनके 2 साल के बाद शारदा मठ बना द्वारिका पश्चिम गुजरात में। जी। तीसरे में श्रृंगेरी मठ बना दक्षिण कर्नाटक रामेश्वर। जी। इनके 7 साल के बाद पूर्व में गोवर्धन मठ बना जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी। चारों दिशा में 4 शिष्य बनाए, सभी को धर्म प्रचार के नाम में एक शहर बांटे। फिर आदि शंकराचार्य जी 32 साल की उम्र में केदारनाथ गुफा में प्रवेश किए, फिर वापस नहीं आए। तो जोशीमठ आदि गुरु शंकराचार्य की तपोभूमि रही है। वैसे आस्थावानों के लिए जोशीमठ में शंकराचार्य का गद्दी स्थल भी पवित्र स्थल माना जाता है, जो कि जोशीमठ में नरसिंह मंदिर परिसर में ही स्थित है। ये नरसिंह मंदिर कुछ साल पहले तक पहाड़ी शैली के घर जैसा ही था, लेकिन अब उसे नया स्वरूप दे दिया गया है। हालांकि शंकराचार्य का जो गद्दी स्थल है वो अभी भी पुराने स्वरूप में है और किसी पहाड़ी शैली के घर जैसा ही लगता है। तो ये शंकराचार्य जी के गद्दी स्थल है, जिसकी सर्दियों में 6 महीने यहाँ पे पूजा की जाती है शंकराचार्य की। ये उसका अंदरूनी तो ये है शंकराचार्य जी का गद्दी स्थल, जो कि सर्दियों में 6 महीने जोशीमठ के इस मंदिर में नरसिंह मंदिर परिसर है, उसमें शंकराचार्य की गद्दी, आदि शंकराचार्य की गद्दी 6 महीने यहाँ पे पूजी जाती है और 6 महीने बाद बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ में। तो ये वो गद्दी स्थल है जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है। ये शंकराचार्य का गद्दी स्थल जरूर है, लेकिन शंकराचार्य की गद्दी जोशीमठ के इस नरसिंह मंदिर परिसर में साल भर नहीं रहती। सर्दियों में जब बद्रीनाथ बर्फ से ढका रहता है तो जाड़े के 6 महीने भगवान विष्णु की पूजा जोशीमठ के इसी नरसिंह मंदिर में होती है। उस शीतकालीन प्रवास के दौरान शंकराचार्य की गद्दी को भी बद्रीनाथ से यहां शिफ्ट किया जाता है। तो ये थी आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित पहले मठ ज्योतिर्मठ से जुड़ी कहानी और उससे जुड़ी मान्यताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो के लिंक को अपने मित्रों, अपने परिचितों और अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और आप मेरे कंटेंट को आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं तो मैं अपना QR कोड यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। इसे स्कैन करके जो भी राशि आप भेजना चाहते हैं कृपया भेज दीजिए। बाकी जो लोग मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कृपया फटाफट हिमालयन टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।